हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर साइंस वाच। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर मतलब क्रिस्टल फॉर्मेशन में जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे क्लोजली पैक हो जाते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 चीज़ें बोलूँगा कि वीडियो के दौरान जो आई बटन्स के ऊपर क्लिक होता है उसमें जो भी लिंक है वो आप देखते रहिएगा, शायद आपको आपके काम की कुछ वीडियो वहाँ पर दिख जाए। वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा कि वहाँ पर आपको अपने काम की कुछ दिख जाए, और चैनल एक बार विजिट कर लीजिए कि वहाँ से भी आपको अगर कुछ अपने काम की कुछ टॉपिक्स अभी आप पढ़ने वाले हो तो वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रिस्टल फॉर्मेशन में, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्मेशन में क्या है कि जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक होना चाहते हैं। मतलब जो भी पार्टिकल्स है वो आसपास बिल्कुल एक दूसरे के पैक होना चाहता है। क्यों? 2 चीज़ों के लिए। पहली है कि डेंसिटी उनकी हाई हो जाए। डेंसिटी क्या है? मास बाय वॉल्यूम। अब एक फिक्स स्पेस में अगर ये पार्टिकल्स दूर दूर पैक होंगे तो वॉल्यूम तो उतना ही है बट मास वहाँ पे कम हो गया। अब वही सर्टेन स्पेस में पार्टिकल्स क्लोजली पैक हो जाए तो देखिए वॉल्यूम फिर उतना ही रहा लेकिन मास बढ़ गया। मतलब 4 पार्टिकल का मास यहाँ आ गया, वहाँ इतना, तो डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, इसलिए डेंसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं पार्टिकल्स, क्योंकि जितना करीब रहेंगे उससे होगा क्या, दूसरी चीज़ मिलेगी स्टेबिलिटी। अब जितना कुछ होता है सारा कुछ तो स्टेबिलिटी के लिए ही है ना, तो 2 चीज़ें ज़रूरी है कि डेंसिटी और स्टेबिलिटी। अब इस चीज़ में पैकिंग में 3 तरह की पैकिंग आपको मैं बताऊंगा, 2 भी ब्रीफली बताऊंगा, थर्ड जो है वो मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। तो पहली जो पैकिंग है वो है 1 डायमेंशनल पैकिंग। ठीक है, 1 डायमेंशनल या 1D बोल सकते हैं। अब 1 डायमेंशनल आपको पता है कि कोई एक एक्सिस अगर ग्राफ पे हम लें, एक्स या वाई अगर लेते हैं तो या कोई भी एक एक्सिस, तो पहले पार्टिकल्स को देखते हैं। पार्टिकल्स हमने पढ़ा है कि पार्टिकल्स होते हैं स्फेरिकल फॉर्म में, तो इस तरह से पार्टिकल्स एक दूसरे से 1 डायमेंशन में अटैच होते हैं बिल्कुल एक सीरीज में। ठीक है, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? पहली तो जो हमने देखा कि सिंगल रो में ये अटैच है। ठीक है, सिंगल रो मतलब एक सिर्फ ये जो जा रहा है ऐसे ऐसे करके मल्टीपल रोज नहीं क्रिएट हो रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि हर एक स्फीयर, अगर सपोज कीजिए इस स्फीयर की बात करते हैं तो ये स्फीयर डायरेक्टली फर्स्ट इस स्फीयर से और सेकेंडली इससे अटैच है। मतलब ईच स्फीयर इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अदर स्फीयर्स। ठीक है, यहाँ पे अटैच्ड लिख देते हैं। ठीक है, ये स्फीयर्स लिखा हुआ है। अब देखिए इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि हमें पता है कि अगर डायरेक्टली कोई भी पार्टिकल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल से अटैच है, मतलब ये जो पार्टिकल है ये डायरेक्टली 2 पार्टिकल से अटैच है, तो उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि आगे मैं और आपको डिटेल में बताता हूँ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर Cn डॉट, यहाँ पर ये पार्टिकल 2 पार्टिकल से दूसरे 2 पार्टिकल से डायरेक्टली अटैच है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 2। तो ये थी 1 डायमेंशनल में। अब देखते हैं 2 डायमेंशनल। अब 2 डायमेंशनल पैकिंग में होता क्या है कि जो स्फीयर्स हैं वो 2 एक्सिस पे अरेंज होते हैं, एक्स पे और वाई पे। ठीक है, अब देखिए इसमें 5 तरह की अरेंजमेंट होती है 2 डायमेंशनल में। ठीक है, जिसपे मैंने एक वीडियो डिटेल में बना दिया है, आप वो चेक कर लीजिएगा। यहाँ हम एग्जांपल में सिर्फ 2 ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्स वाई एक्सिस पे अरेंज्ड है। मतलब अगर हम देखें इसको, जैसे यहाँ पर एक देखिए, इसमें जो स्फीयर्स है वो एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली रखे हुए हैं। जैसे देखिए इस स्फीयर के डायरेक्टली ऊपर में है ये, फिर उसके डायरेक्टली ऊपर ये, तो इस तरह से मल्टीपल रोज क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, 2 एक्सिस पे।
तो ये है 2 डायमेंशनल में, राइट। अब इससे होता क्या है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो काफ़ी सही बन जाता है, ठीक है। मतलब अरेंज्ड वे में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट होता है इसमें। अब इस अरेंजमेंट में एक स्फीयर जो है वो डायरेक्टली 4 स्फीयर से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली 4 से कनेक्टेड है, तो इसलिए यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हो जाता है 4, और इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो सेकेंड है ये, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि द सेकेंड रो इज इन डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट रो। मतलब इसका है कि अगर इसे हम फर्स्ट रो मान लें, ठीक है, तो सेकेंड रो को देखिए, ये बीच का जो पार्ट है इसके बीच में ये स्फीयर आकर बैठ रहा है, ठीक है, ये बीच वाले पार्ट में, तो एक के डिप्रेशन में दूसरा स्फीयर आकर के बैठ रहा है, ठीक है। अब इस तरह के पैकिंग को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, क्योंकि अगर इस स्फीयर को देखें तो देखिए इसके साथ 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 स्फीयर डायरेक्टली इससे कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें पैकिंग एफिशिएंसी की, मतलब कौन सा, जैसे सिंपल जो हमने देखा कि स्क्वायर क्यूबिक पैकिंग SCP और हेक्सागोनल पैकिंग जो हमने देखा, तो इस दोनों में एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, मतलब एक गिवन स्पेस को कौन ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। तो SCP जो है वो 52.4% स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वेयर एज HCP जो है वो ऑक्यूपाई करता है 60.4%। मतलब हमें पता चल गया कि HCP जो है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा डेंस होता है, इसकी पैकिंग ज़्यादा है। तो अगर कोई 2D मतलब 2 डायमेंशनल में अगर कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म होना होगा तो वो HCP ही फॉर्म होगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है और इसमें स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। अब देखिए वॉइड, VOID, वॉइड क्या होता है, यहाँ देखिए ये कुछ बीच में आप स्पेस देख रहे होंगे, ठीक है। अब मानिए कि एक स्पेस मैंने दिया था जिसमें सिर्फ 60.4% ही ऑक्यूपाई हुआ है, तो बाकी स्पेस तो वैकेंट ही है ना, उस वैकेंट स्पेस को बोलते हैं वॉइड। तो वो जो है वो इस तरह का वॉइड क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए कि अगर मैं इन दोनों लाइन को अटैच कर दूँ तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल क्रिएट होता है। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के बीच में जो ये वैकेंट स्पेस है, यहाँ जो कुछ पार्ट्स हैं, जैसे ये वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट है और ये पार्ट है, ये सब तो ऑक्यूपाइड है, ठीक है। बीच में बच जाता है एक खाली पार्ट, ये है वैकेंट, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई पार्टिकल स्फीयर कुछ नहीं है, तो ये है वैकेंट, इसी को बोलते हैं वॉइड। और यहाँ जो ट्रायंगल के बीच में आ रहा है तो इसे हम बोल देंगे ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। ट्रायंगुलर वॉइड, क्लियर। अब आते हैं 3 डायमेंशनल में, जो मेन हमारा है वो है 3 डायमेंशनल। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हम कंसिडर करते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि हमें पता है कि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब 3 डायमेंशनल में 2 तरह के अरेंजमेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज AB टाइप, ठीक है, और दूसरा जो है वो है ABC, ठीक है। अब AB और ABC क्या है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं AB को। AB टाइप जो है इसमें 2 तरह के लेयर्स जो हैं इस फेयर्स के वो रिपीट होते हैं, मतलब है तो हेक्सागोनल पैकिंग में ही, पर ये रिपीट हो रहा है। पहला लेयर है A, दूसरा B, फिर अगेन आ जाता है A। अब देखिए इस तरह से 2D में तो कुछ समझ नहीं आता है बहुत ज़्यादा, पर आप कोशिश करिए। मैंने सोचा था कि मार्बल में दिखाऊंगा, हो सकता है नहीं तो मैं नेक्स्ट एक वीडियो शॉर्ट बना करके आपको दिखा दूंगा उस पर। तो यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, इसे इमेजिन करिएगा कि यहाँ पर आपने देखा है कि 6 तरह के बॉल हैं, है ना, स्फीयर है, ये बीच में सेंटर में है। अब आप इस स्फीयर को उठा कर लाइए और इसे यहाँ पर बैठा दीजिए, ठीक है। वैसे ही दूसरा जो ये वाला स्फीयर है ये बैठ जाएगा यहाँ,
और तीसरा स्फीयर जो है वो यहाँ बैठ जाएगा। मतलब क्या है कि इन तीन स्फीयर के बीच में ये जो बीच वाला स्फीयर है वो यहाँ एंटर कर गया। ठीक है, सेम वे जब ये फिर लेयर बैठा हुआ है तो इसके ऊपर ये बीच वाला जो है स्फीयर ये आएगा बॉल की तरह यहाँ बैठ जाएगा, और फिर बाकी पूरा लेयर जो है साइड वाइज वैसे ही बैठ जाएगा। तो ये हो गया ए बी टाइप का अरेंजमेंट। ठीक है, अब इसमें देखिए कि इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो है 74%, मतलब 74% स्पेस इज ऑक्यूपाइड। और यहाँ पर एक और चीज़ आप देख लीजिए, इसे वो जो है इसका नेमिंग हम कर देंगे हेक्सागोनल ठीक है। तो ये HCP जो हमने पढ़ा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ये 3D में। और इस तरह का जो अरेंजमेंट है AB का, ये कौन से ऐसे मतलब एलिमेंट्स हैं जो इस तरह के अरेंजमेंट शो करते हैं। तो एग्जांपल आप देख सकते हो कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, जिंक एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह के ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इस पैटर्न में अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं। अब है ABC टाइप। तो इसमें क्या होता है कि इसमें तीन तरह के लेयर्स मिल करके एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये पहला एक स्पेयर है A, सेकंड B है और C। तो ये वाला लेयर जो है ये B के यहाँ बीच में एंटर कर जाएगा। ठीक है, मतलब आप इस लेयर को कंप्लीटली उठाकर इस पर रखिए तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि इन तीनों के बीच में ये एंटर कर रहा है। अब देखिए इससे अपोजिट डायरेक्शन में है ये, मतलब यहाँ पर एक स्फीयर आगे था, दो पीछे, यहाँ देखिए दो आगे है और एक पीछे, मतलब एक यहाँ पर स्फीयर है, ये हो गया, इसके ऊपर आकर के ये स्फीयर्स बैठ जाएंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर जो आएगा वो इस तरह से ऐसे बैठेगा। ठीक है, मतलब आपको इसमें उतना समझ नहीं आ रहा होगा। तो ये मतलब तीन तरह से इस तरह से बैठता है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ये बैठेगा। तो तीनों डिफरेंट लेयर्स है। अब इसकी भी एफिशिएंसी जो है वो है 74%, मतलब 74% स्पेस ऑक्यूपाइड है। इसे बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP। और एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल में इसका एल्यूमिनियम, गोल्ड, अयूरम जिसे बोलते हैं, फिर लेड हो गया, प्लम्बम है या PD है ना, इसका प्लम्बम होता है, पैलेडियम, निकल हमारा पास होता है, कैल्शियम मेनली। ठीक है, तो ये सारे जितना भी है ये सब एग्जांपल्स हैं इसके ABC टाइप के। अब एक और टाइप है, ये है बॉडी सेंटर्ड पैकिंग। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं चार स्फीयर यहाँ है, मतलब क्यूब के चार कॉर्नर्स का स्फीयर, फिर उसके बीच में एक आ जाता है और यहाँ एक और है। मतलब एक क्यूब अगर होगा ठीक है, तो इसके बीच में यहाँ पर है और इस तरह से कॉर्नर पे, आठों कॉर्नर पे। ठीक है, तो ये है बॉडी सेंटर्ड पैकिंग। इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है जो कि है 68%। ठीक है, और एग्जांपल्स अगर इसकी देखें हम तो इसमें आ जाते हैं मेनली सोडियम, पोटेशियम, क्रोमियम, टंगस्टन। ठीक है, तो ये सारे कुछ एग्जांपल है बॉडी सेंटर्ड पैकिंग की। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर, मैंने आपको बोला था कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताऊंगा। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो है काफ़ी शॉर्ट में बता देता हूँ, लेकिन जानने के लिए काफ़ी है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि एग्जांपल में तो हमने पहले देखा, मतलब ये यहाँ पर है, आप ये जान चुके हो पहले ही से। तो अगर एक स्फीयर डायरेक्टली कितने स्फीयर से अटैच्ड हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये स्फीयर सेंटर वाला जो है वो डायरेक्टली 6 से अटैच है, इसीलिए हमने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा था 6। अब यहीं पर बॉडी सेंटर्ड वाला जो है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 8। ठीक है, कैसे होती है, एक सेंटर में स्फीयर, 4 स्फीयर ऊपर में। ठीक है, मतलब इस तरह से जो मैंने अभी बनाया था। ठीक है, तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो एक स्फीयर जो है वो 4 4 करके 8 से अटैच है, इसीलिए बॉडी सेंटर्ड की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 8। ठीक है,
तो ये था सारा कुछ, आपको पता चल गया कि क्या है पैकिंग के बारे में, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ए बी और ABC ABC। तो यहाँ तक आपने अगर देखा है तो आप चैनल को एक बार ज़रूर विजिट करिए, क्योंकि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ पे मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो, सब कुछ समझ आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।